करने से पहले एक बात करना चाह रहा हूं। संबित पात्रा जी, सुधांशु जी, बात को सुनिए, समझिए। देश में सरकार आपकी है, ताकतवर सरकार है। 370 आपने हटाई, मैंने वेलकम किया, हमने वेलकम किया। कुछ लोग हैं जो उसके विरोध में थे, लेकिन हम लोग वेलकम किए। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आपने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है, वादा आपने किया था, लेकिन बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, मुसलमान हिंदुस्तान का अगर है तो हिंदुस्तानी है, उसे जिन्ना से जोड़ने की गलती मत करिएगा। वो जिन्ना की आवाज पे पाकिस्तान मुसलमान ने जाना कबूल नहीं किया, गांधी के वादे पे हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। अगर गलती जिन्ना ने की तो सुनिए साहब, गलती जिन्ना ने की तो सजा हारून यूसुफ को देंगे? नहीं। 370 पे मुसलमान नहीं निकला, बाबरी मस्जिद वाले इशू पे, अयोध्या राम मंदिर पे फैसला आया, सुनिए, मुसलमान सड़क पे नहीं निकला। और आप जो ये जो बिल है, इसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश की संविधान के अंदर रहते हुए आप जो फैसले ले रहे हैं, तो कम से कम आप फेस करने को तैयार होइएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े अदब के साथ ये बात कही कि उड़ रहे थे वो बादल हिलाल के, यानी कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो मुसलमानों ने जश्न मनाया वो एक इस्लाम के नज़रिए से मनाया और ये डिवीजन होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्ना, इमरान खान और ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। मुसलमानों की आवाज़ वो महात्मा है जो राजघाट पे सो रहा है। मुसलमानों की आवाज वो पेड़ हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सैकड़ों उलेमाओं को उन पे लटकाया गया था। मुसलमानों की आवाज बीर अब्दुल हमीद की छाती से टपका वो लहू है जो भारत माता की जय बोलता है। मुसलमानों की आवाज, माफ करना सुधांशु जी, जिन्ना कभी नहीं हो सकते, ओवैसी कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों की आवाज समाजवादी पार्टी और बसपा और फलानी दिमागी पार्टियां नहीं है। मुसलमानों की आवाज हर वो हिंदुस्तान का हिंदू है जो हिंदुस्तान को एक रखना चाहता है। कैसी बात करते हैं जी जी जी, आप कैसी बात करते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि संबित पात्रा जी और इनकी सरकार, सुधांशु जी और इनकी पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने किया था। कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी ने कहा था। भाई, महात्मा गांधी ने ये कहां कहा? अभी आपने पढ़ के बताया उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहां कहा कि मुसलमान को नहीं अलाउ करेंगे आप? मैं कह रहा हूं, आप सारे शरणार्थियों को अलाउ करिए। शरणार्थी में और घुसपैठिए में फर्क होता है। अगर कोई घुसपैठिया भारत में है, उसे बाहर करते क्यों नहीं? आप निकालिए। आप घुसपैठिए बाहर नहीं निकालते ना, आप घुसपैठिए नहीं निकालते, आप डिवीजन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं संबित जी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पे डिवीजन कर रहे हैं ये लोग? एब्सोल्युटली। और मैं कहना चाहता हूं ये धर्म के नाम पे डिवीजन करके अपनी सत्ता बरकरार करना चाहते हैं, हिंदुओं को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये एक मुसलमान को, एक घुसपैठियों को जिस दिन बाहर कर दें, आप बता देना, ये तो बैकफुट पे आए पड़े। अगर झारखंड जीत जाते तो ये फिर ताने मारते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। आज कल से सफाई देते घूम रहे हैं, और हम इस देवगन, मेरी बात सुनिए खत्म करने से पहले, कि हमको बांट करके हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो बद्दुआ दिल से निकलेगी। हिंदुस्तान को मत बांटिए, हिंदुस्तान को मत बांटिए। जी सुधांशु ने कहा, वो कहां कहा? पब्लिक के पास आ रहा हूं। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन 25 नवंबर 1947। अब कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है, द कांग्रेस इज बाउंड टू अफोर्ड फुल प्रोटेक्शन टू ऑल दोज